नमस्ते मित्रों, वेलकम बैक टू हैकिंग एडिशन। मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर आप सभी को रिकॉग्निशंस के बारे में बताया था एंड मैंने बोला था कि मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिकॉग्निशंस के टाइप्स के बारे में एंड कुछ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो अब जिन्हें ये पता नहीं कि रिकॉग्निशंस क्या होता है, सो आई गिव ए स्मॉल ब्रीफ फॉर यू। सो रिकॉग्निशंस को आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी हमें किसी विक्टिम या फिर टारगेट पे अटैक करना होता है तो सबसे पहले हम उसके बारे में रिकॉन करते हैं, मतलब उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव रिकॉग्निशंस एंड सेकंड होता है पैसिव रिकॉग्निशंस। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव रिकॉग्निशंस। सो डेफिनेशन की बात करें तो यू कैन इंटरेक्ट विद द टारगेट सिस्टम डायरेक्टली टू गेट इन्फॉर्मेशन। इट्स लाइक अ नॉकिंग ऑन देयर डोर और टेस्टिंग हाउ स्ट्रांग देयर लॉक्स आर। आई नो आप सभी के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, मेरे को भी नहीं पता कि मैं क्या बक रहा था। लेट्स से मुझे इस बिल्डिंग के अंदर चोरी करना है एंड आप इस बिल्डिंग को एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। सो पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि बिफोर द अटैकिंग हम उस बिल्डिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर कौन से विंडोज या फिर एंट्री पॉइंट्स वीक हैं जिसको हम फर्दर एक्सप्लॉइट करके या फिर इजीली तोड़ के उस बिल्डिंग के अंदर एंट्री ले सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम मेनली 2 मेथड्स का यूज करते हैं, फर्स्ट एक्टिव रिकॉग्निशंस एंड सेकंड पैसिव रिकॉग्निशंस। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव रिकॉग्निशंस के बारे में। सो एक्टिव रिकॉग्निशंस के अंदर हम उस बिल्डिंग के पास जाके मैन्युअली चेक कर रहे होते हैं कि कौन से एंट्री पॉइंट्स और विंडोज वीक है जिसको हम फर्दर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या फिर इजीली तोड़ के उस बिल्डिंग के अंदर चोरी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एक्टिव रिकॉग्निशंस के अंदर जो रिस्क ऑफ डिटेक्शन है वो हाई होता है, बिकॉज आप सभी एक्टिव रिकॉग्निशंस के अंदर अपने टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एंड फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं, जिससे आपके पकड़े जाने का चांसेस बढ़ जाता है। सो मैं आप सभी को एक छोटा सा सिनेरियो शो करने वाला हूँ कि कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं थ्रू द Nmap एंड बाकी सब टूल्स का यूज़ करके। ऑल्दो मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा बिकॉज यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, सो उसको मुझे फॉलो करना पड़ता है। एंड अगर मैं डीप में गया तो मे भी हो सकता है कि वीडियो डिलीट हो जाए, सो इसलिए हम डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल करेंगे बट उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एंड मैंने मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन ऑन कर लिया है लेफ़्ट साइड में एंड टर्मिनल पे चलते हैं और Nmap एग्रेसिव फ्लैग का यूज करते हैं एंड अपने मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन का IP डालते हैं 192.168. क्या है ये दिख भी नहीं रहा मेरे को, 130. सो इफ आई हिट एंटर, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज मैंने एग्रेसिव फ्लैग का यूज़ किया है। तो ये क्या करता है, OS डिटेक्शन भी करेगा एंड जितने भी ओपन पोर्ट्स होंगे ना, ये भी शायद उनको भी ये स्कैन करता है। थोड़ा वेट करते हैं। फ्यू मोमेंट्स लेटर मजाक कर रहा हूँ। खुल जा सिम या, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। देखते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं एंड या इसने ओपन पोर्ट्स फाइंड कर लिया है। मे बी इसने OS डिटेक्शन भी करा है कि कौन सा OS रन हो रहा है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सारा इन्फॉर्मेशन इसने निकाल लाया एंड सर्विस कौन सा चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो। ये स्टेट सर्विस FTP सर्विस चल रहा है। पोर्ट क्या है, पोर्ट का मतलब स्टेट क्या है, ओपन है एंड वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, BSFTPT 2.3 एंड नीचे पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसने शो करा है। ये भी पोर्ट्स ओपन है एंड और कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ तो नहीं दिख रहा। डिवाइस कौन सा OS रन हो रहा है, तो इसने लिनक्स बताया है या इसने गेस तो सही करा है। एंड होप कितने हैं, 1 है, ठीक है, और कुछ। सो इस तरीके से तुम इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हो। ओके एंड नीचे और कुछ तो नहीं है। सो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इस स्कैन के थ्रू, ठीक है, तुम किसी का बैंड बजा सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्जन दिख रहा है ना, कई बार वनरेबल्स होते हैं, तो सिंपली मैं Ctrl+Shift टैप करूँगा एंड देन टर्मिनल MSF कंसोल को अपने ऑन करते हैं। MSF
कंसोल एंड वेट करते हैं। हमारा मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन ऑन हो रहा है। ये मशीन नहीं है, ये मेटास्प्लॉइट ऑन हो रहा है। वेट करते हैं, आ गया। एंड यहाँ पे मैं सबसे जो फर्स्ट चीज़ करता हूँ सर्च एंड वर्जन को यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वो जो वर्जन था उसके रिगार्डिंग एक पेलोड है। पेलोड बोले तो एक एक्सप्लॉइट है। एंड इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। इसको सिंपली मैं करता हूँ यूज़ नहीं यूज़ नंबर क्या शो कर रहा है इसका 0। एंड ये कॉन्फ़िगर हो गया है। ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस पे गए, एल होस्ट या आर होस्ट मेरे को सेट करना पड़ेगा। आर होस्ट कंट्रोल्स खुद का आईपी निकालते हैं। ओए ये क्या कर रहा हूँ मैं। एंड ये रहा मेरा आईपी, यहाँ पे खुद का आईपी डालते हैं। सेट आर होस्ट एंड मैं अपना आईपी डालता हूँ 168 एंड 42 एंड 128। सो एंटर कर दिया मैंने। इसको करते हैं एक्सप्लॉइट बट कंप्लीटेड नो सेशन। मे बी मेरे को यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन का आईपी डालना पड़ेगा। ओके अनसेट करते हैं, अनसेट आर होस्ट एंड फिर से सेट करते इसको आर होस्ट को। सेट आर होस्ट एंड मेरे आईपी क्या था इसका आईपी डालना पड़ेगा मेरे को। मैं भूल जाता हूँ ना बार बार, इतने सारे कमांड्स को याद रखना दिमागों पे। सो या 130 और सिंपली यहाँ पे मेरे को करना है एक्सप्लॉइट एंड इफ आई हिट एंटर। ओके ये प्रोसेस कर रहा है, देखते क्या हमें कोई सेशन या इसने फाउंड सेल कर लिया है। लेट्स सी ओके तो हमें कमांड सेल एक्सेशन मिल गया है बैकडोर में। एंड इसका अगर हम एलएस करते हैं सो बूम हमारे पास फोल्डर्स हो रहे हैं किसके, मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन के। हमने क्या करा, एनमैप का यूज़ करके इंफॉर्मेशन गैदर करा एंड फाइंड करा कि कौन कौन से पोर्ट्स या फिर हमारे सर्विस चल रहे इस मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन के ऊपर। एंड लेटर ऑन उसका यूज़ करके हमने क्या करा, अपने मशीन को एक्सप्लॉइट करा। एंड अब दिखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एको एंड अगर मैं लिखूँ हेलो मदर फकर्स लोकी एंड इसको करते हैं लोकी डॉट txt में। एंड फिर से एलएस करते हैं, क्या लोकी नेम से बना है, यस लोकी नेम से एक फ़ोल्डर बन गया हमारे मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन के ऊपर। एंड अगर मैं इसको कैट करूँ, व्हाट ये क्या हुआ, अच्छा मैंने जो पीछे वाला टैब था उस पर स्विच कर गया था। ओके लोकी डॉट txt एंड या तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर जो कंटेंट सेव करा वो डिस्प्ले हो गया। सो इस तरीके से आप एनमैप का यूज़ करके स्कैन परफॉर्म करते हो, और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड उसका यूज़ करके आप अपने टारगेट का पुंगी बजा सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं डीप में जा सकता था और भी चीज़ें 10 चीज़ें मैं दिखा सकता था आपको,
बट मैं नहीं कर सकता बिकॉज यूट्यूब बाबा के कुछ गाइडलाइंस हैं एंड रिस्ट्रिक्शंस है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुमी।